जय हिंद दोस्तों। आजकल देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं कि 2 3 4 5 लोगों के पास बैंक अकाउंट है। अब किसी कारणवश वो 2 3 अकाउंट को ऑपरेट कर रहे होते हैं, 1 2 अकाउंट ऐसे ही भूल जाते हैं या फिर ऑपरेट नहीं कर रहे होते हैं। और होता क्या है कि उनका अकाउंट माइनस में चला जाता है। किसी का 2000, किसी का 1500, किसी का 5 5 हजार रुपया, प्राइवेट बैंक में जिसका अकाउंट है 5 5 हजार रुपया माइनस में चला गया हुआ है। और लोग जब बंद करने जाते हैं, बैंक अकाउंट बंद करने जाते हैं, तो वहां कहा जाता है कि अकाउंट बंद नहीं होगा या फिर पैसा माइनस है उसको जमा करना होगा। अगर माइनस में नहीं भी है, आप बंद करने जाते हैं बैंक अकाउंट को, चाहे करेंट अकाउंट है चाहे सेविंग अकाउंट है, तो वो आनाकानी करते हैं। बहुत लोग इससे पीड़ित है। आपसे आवेदन ले लेंगे, वो बंद नहीं करेंगे, आपको लगेगा आपका अकाउंट बंद हो गया हुआ। वो इसलिए बंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको टारगेट रहता है। बैंक स्टाफ ये सोचते हैं कि पुराना खाता धारक है, इसका अकाउंट बंद करूंगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। इस वजह से भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कस्टमर को बहुत दिक्कत होता है। मैंने खुद आंखों देखी, कई बैंकों के ग्राहकों को देखा है जो एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, ऐसे बैंकों में उन्होंने 2 बार 3 बार आवेदन दिया, लेकिन उनको कह दिया गया कि अकाउंट बंद हो गया, जबकि उनका अकाउंट आज भी एक्टिव है। और वैसे ही अकाउंट से फ्रॉड होता है, वैसे ही अकाउंट से धोखाधड़ी हो जाता है और कस्टमर को पता भी नहीं चलता है। उनको लगता है कि मेरा अकाउंट बंद हो गया हुआ है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने अकाउंट को कैसे बंद करवाएं। आपने आवेदन दे दिया अपने बैंक में, चाहे किसी बैंक में अकाउंट हो, सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में, किसी भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट है, आप बंद करना चाह रहा है, आपके पास अधिक अकाउंट है या फिर जो अकाउंट यूज नहीं करना चाह रहा है उसको बंद करना चाह रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है? देखिए, आपको सबसे पहले तो अपने बैंकों में क्लोजर फॉर्म भर के देना है। बहुत सारे बैंक करते हैं कि आपसे सादा पेपर पर आवेदन लेंगे कि आपका ये अकाउंट नंबर है, ये नाम है, ये एड्रेस है, आपको कारण लिख के देना है कि किस कारण से बंद करना चाहते हैं। उसमें बहुत सारे कारण आप लिख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप ये लिख सकते हैं कि पहले से मेरे पास 2 3 4 5 अकाउंट है जो ऑपरेट करने में मैं सक्षम नहीं हूँ, इसीलिए मैं बंद कर रहा हूँ। दूसरा क्या है कि इस अकाउंट की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं इस पर ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं बंद कर रहा हूँ। तीसरा क्या है, किस अकाउंट का यूज नहीं कर रहा हो, इसका मुझे एटीएम कार्ड का चार्ज, चेकबुक का चार्ज, अदर चार्ज इसमें लग रहा है, कट रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि इस अकाउंट की मुझे आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, इसलिए इस अकाउंट को बंद करना चाहता हूं। तो आप ये कारण लिख के आवेदन दे सकते हैं सादा पेपर पर। जहां क्लोजर फॉर्म नहीं होता है जिस बैंक में, तो सादा पेपर आवेदन लेते हैं। उसको क्या है कि आप सिग्नेचर वगैरह करके अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के और वहां पे आप आवेदन दे दीजिए। लेकिन आवेदन देने के बाद आप रिसीविंग उससे जरूर लें। अब सादा पेपर पर दे रहे हैं तो रिसीविंग कैसे ले? तो आपको क्या करना है कि सादे पेपर पर आवेदन दे रहे हैं, जो बैंक सादा पेपर पर ले रहा है, तो उसका एक फोटो कॉपी करा ले, आवेदन पूरा लिख के सिग्नेचर के साथ फोटो कॉपी करा ले, जिस पर डेट भी लिखा हो। और फोटो कॉपी कराने के बाद एक कॉपी ओरिजिनल उनको दे रहे हैं आप क्लोज बंद करने के लिए, दूसरा जो फोटो कॉपी है उस पर उनसे रिसीविंग सिग्नेचर ले रहे हैं या मुहर ले रहे हैं, या फिर सिग्नेचर मुहर दोनों करके वो दे देते हैं आपको रिसीविंग के तौर पर। तो ये प्रोसेस है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे बैंक है जो आपको क्लोजर फॉर्म देते हैं, जैसे बड़े बैंक है, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इन सभी में क्लोजर फॉर्म आता है। तो ये आपको फॉर्म देंगे ब्रांच में और क्या करेंगे, आपको कहेंगे भर के देने के लिए। तो आप टोटल चीज भर के जो डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगेंगे अपना आधार के साथ, पैन के साथ लगाकर आप वहां पे जमा कर दीजिए। और उसको भी उसी प्रकार से उसका एक कॉपी आप फोटो स्टेट करा ले, फोटो कॉपी करा ले, उस पर भी उसी प्रकार से आप सिग्नेचर और मुहर आप रिसीविंग के तौर पर ले लें। अब रिसीविंग लेने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग दे देते हैं आवेदन, अकाउंट बंद नहीं होता है, तो कंप्लेन भी कहीं नहीं कर सकते। कंप्लेन करेंगे आप नोडल ऑफिस में या फिर मैनेजर से या फिर कहीं, फिर ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे, वहां आपसे ये पूछा जाएगा कब आपने आवेदन किया था अकाउंट क्लोज करने के लिए। आप बताएंगे इस डेट को किया था। तो आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास प्रूफ है, कुछ उसका प्रूफ दीजिए, तभी तो कार्रवाई करेंगे बैंक मैनेजर पर या बैंक स्टाफ पर। आप तो दे नहीं पाएंगे और आपका अकाउंट कभी बंद नहीं होगा। तो ये रिसीविंग इसलिए लेना जरूरी है। रिसीविंग जब रहेगा तो आपको आसान प्रोसेस बता रहा हूं, मैंने कराया है, कई करवाया है, जो जिसका अकाउंट बंद नहीं हो रहा था, बेचारे कम पढ़े लिखे थे, उनको परेशान कर रहा था। तो आपको क्या करना है, जब नहीं बंद करे, गूगल पर जाना है या चैट जीपीटी पर जाना है, किसी पर जाना है आपको। वहां पे आपको जो बैंक है उसका अपने एरिया के नाम के साथ नोडल ऑफिस का आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स खोजना है। आप लिखेंगे नोडल ऑफिस कॉन्टेक्ट डिटेल्स। जैसे कि आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में, तो आपको क्या वहां पे सर्च करना है, एचडीएफसी बैंक, और आपका जो शहर का नाम है, मान लिया जाए कि आप पटना के रहने वाले हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, आप लखनऊ के रहने वाले हैं, तो एचडीएफसी बैंक लखनऊ नोडल ऑफिस कॉन्टेक्ट नंबर, ये चीज आपको सर्च करना है गूगल में या चैट जीपीटी में। सारा डिटेल्स आ जाएगा, उसका ईमेल नंबर आ जाएगा, आपके क्षेत्र का जो नोडल ऑफिस होगा उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, टेलीफोन नंबर आ जाएगा, फैक्स नंबर आ जाएगा, टोटल आ जाएगा।
अब क्या करना है कि उनके मेल पर आपको फोन करने की भी जरूरत नहीं है, उसके मेल पर खाली आपको मेल पर जाकर मेल कर देना है। मेल कर देंगे वहां पर आपको अपने रिसीविंग के साथ में वहां, और सारी चीज आप उस पर लिख देंगे कि मैंने इस डेट को आवेदन किया था अपने अकाउंट बंद करने के लिए, स्टाफ बार बार आवेदन ले रहा है और वो बंद नहीं कर रहे हैं मेरा अकाउंट, जबकि मुझे इस अकाउंट की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी भी हालात में इसे क्लोज कराना है। और अपना नाम लिख देंगे, अपना डिटेल्स लिख देंगे, मोबाइल नंबर वगैरह लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे, रिसीविंग है तो रिसीविंग लगा देंगे। आप देखेंगे कि आपको दूसरे या तीसरे दिन ब्रांच से कॉल आ जाएगा, क्योंकि होता क्या है जब नोडल ऑफिस में शिकायत जाता है तो 24 घंटा से 36 घंटा के अंदर में ब्रांच में वहां फोन करके या फिर किसी भी प्रकार से उनको कारण बताओ पूछा जाता है कि आप किस कारण से इसका अकाउंट नहीं बंद कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या कारण है। जबकि आरबीआई के रूल में है कि आप आवेदन दे रहे हैं तो 1 महीने के अंदर में, मैक्सिमम बता रहा हूं, 1 महीने के अंदर में आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाना चाहिए, सारी एक्टिविटी उस अकाउंट का बंद हो जाना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, क्लोजर रिपोर्ट उसमें लग जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से कोई भी बैंक का है तो बैंक का नाम, नोडल ऑफिस, अपने सर का नाम लिख के जब सर्च करेंगे तो वहां सारा डिटेल्स आ जाएगा और उसका ईमेल लेकर आप मेल कर देंगे, सीधा सा मेल करेंगे, आपका 3 से 4 दिन में आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। क्योंकि नोडल ऑफिस से फोन आता है ब्रांच में, ब्रांच से खुद आपके पास कॉल आ जाएगा कि सर आपने क्यों कंप्लेन कर दिया, मैं तो आपका बंद ही करने वाला था, क्या दिक्कत थी, अभी 2-3 दिन और समय देते, मैं बंद ही कर रहा था, मैं बिजी था, कुछ बहाना करेगा। वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि अब आपको फोन आया, अगर नोडल ऑफिस से पूछा जाए तो आप कहेंगे कि बंद हो गया हुआ है। वो 2 से 3 दिन में बंद करके आप क्लोजर रिपोर्ट भी भेज देगा, मैसेज भी भेज देगा, सब कुछ। ऐसा मैंने खुद भी किया है, कई लोगों को भी करवाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशान करते हैं बैंक अकाउंट क्लोज के नाम पर। बहुत सारे मैसेज मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं जो मैं वीडियो बनाता हूं, तो आपको आसान ये रास्ता बता रहा हूं, बिल्कुल आसान रास्ता है, आप करके देखिए। आपका अकाउंट अगर बंद नहीं हो रहा है, आप देखिए 1 हफ्ते के अंदर में, 1 महीना तो बहुत दूर की बात है, 1 हफ्ते के अंदर में आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। पहले आवेदन दीजिए, आप 1 हफ्ता वेट कीजिए, मात्र 7 दिन वेट करिए। अगर 7 दिन के अंदर में नहीं होता है तो उसके बाद कंप्लेन कर दीजिए और आप देखिए कि उसके बाद 2 से 4 दिन में आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। तो आपके पास भी अकाउंट ऐसे है जो पड़े हुए हैं, आप यूज नहीं कर रहे हैं और आपका वो माइनस में जा रहा है, आपको लगता है कि बहुत नुकसान हो जाएगा, माइनस का पैसा भी आपको नहीं देना। इस चीज को समझिए, आरबीआई का रूल्स है, गाइडलाइन है कि आप वहां से कोई लोन नहीं ले रखे हैं, कर्ज नहीं ले रखे हैं। अगर आपका अकाउंट 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना से एक्टिविटी में नहीं है, आप यूज नहीं कर रहे हैं, अगर उन्होंने माइनस में कर रखा है, उसी परिस्थिति में उनको अकाउंट बंद करना होगा। आपको किसी प्रकार का पैसा जमा नहीं करना है, बस जो मैं कह रहा हूं वो आप करिए। इसके अलावा बहुत सारे आरबीआई के भी पोर्टल है, जैसे सचेत पोर्टल है, उस पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। आरबीआई के कंप्लेंट में जाके उसकी वेबसाइट पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं जो बोला हूं आपको वही करना है। बाकी आप आरबीआई की वेबसाइट पर भी जाके कर सकते हैं, सचेत पोर्टल पर भी जाके कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। आपको बैंक स्टाफ से, बैंक मैनेजर से घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, डर की बात करने की जरूरत नहीं है। उनको सैलरी मिलती है आपका काम करने के लिए। जब आपका अकाउंट का जरूरत है, आप चला रहे थे, जब जरूरत नहीं है बंद करो, फिर जरूरत पड़ेगी खुलेंगे।